Dear students, myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Today I am going to take the topic cleavage. Hope you all are keeping good health and taking care of yourself. We will be providing you online classes, so keep studying at home. Cleavage types and patterns I am going to tell you about cleavage. We all know that we have gone through the process of gametogenesis, through the chapter gametogenesis, in which we came to know that how the gametes are formed. हमने गैमेटोजेनेसिस के चैप्टर में पढ़ा था कि गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, oogenesis की प्रक्रिया से ओवा और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म का बनना, और फिर उन दोनों ओवा और स्पर्म, जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है तब बनता है जाइगोट। और जाइगोट जो है वो एक कोशिका का होता है, सिंगल कोशिका, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवा से प्राप्त होते हैं और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म से प्राप्त होते हैं। दोनों के स्पर्म का और ओवा का जो क्रोमोसोम कंटेंट है वो मिलकर के 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। The transition from fertilization to cleavage is caused by the activation of mitosis promoting factor. इसको कौन करता है? इस ट्रांजिशन को जो चेंज करता है फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज की तरफ, यानी फर्स्ट सेल डिवीजन का स्टार्ट होना, तो ये किससे एक्टिवेट होता है? ये माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर के द्वारा इनिशिएट और एक्टिवेट किया जाता है। तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन whereby the enormous volume of egg cytoplasm is divided into numerous smaller nucleated cell. जाइगोट एक कोशिका का होता है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी डिप्लॉयड कोशिका होती है। तो अब क्लीवेज क्या है? ये एक सीरीज है कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन का। माइटोटिक डिवीजन आप सब जानते हैं कि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है, और जो डॉटर सेल है वो पेरेंट सेल के बराबर क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर। तो इस तरह के कंटिन्यूस डिवीजन के वजह से जो एग का जो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम है वो तो कम होता जाएगा और न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं का बढ़ता जाएगा। दिस क्लीवेज स्टेज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर। अब इस अवस्था को हम ब्लास्टोमियर कहेंगे, जिसमें एक कोशिका जो जाइगोट था, एग था, वो कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन के वजह से बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित होने के वजह से अब जो अवस्था दिखाई देगी उसको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। In most species, the rate of cell division and the placement of the blastomeres with respect to one another is completely under the control of proteins and messenger RNA stored in the oocyte by the mother. ये जो रेट ऑफ डिवीजन है, सेल डिवीजन कि किस तरह से होगा, क्या कंटिन्यूस होगा या कहीं रुकेगा या धीरे धीरे होगा, ये सब किस पर निर्धारित है? ये इट इज़ कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनएस के कंट्रोल में है, जो oocyte के अंदर पहले से ही मदर से लिया जाता है। During cleavage, however, cytoplasmic volume does not increase. Rather, the enormous volume of zygote cytoplasm is divided into increasingly smaller cells. क्लीवेज के दौरान साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि कोशिकाएं और छोटी होती चली जाएंगी और संख्या में जो है बहुत सारी कोशिकाएं हो जाएंगी, बट उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट वो सेम रहेगा। One consequence of this rapid cell division is that the ratio of cytoplasmic to nuclear volume gets increasingly smaller as cleavage progresses. जो एक कोशिका का जो एग था, 2n नंबर ऑफ डिप्लॉयड कोशिका जो थी, उसका जो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम था वो घटता जाएगा, और न्यूक्लियस, क्योंकि हर कोशिका में जब अब डिवाइड हो रहा है तो वो कंटिन्यूस एक रैपिड डिवीजन के वजह से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, बल्कि न्यूक्लियस तो सब में विभाजित होता जा रहा है। तो इससे क्या है कि जो साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो घटता चला जाएगा, और धीरे धीरे जो है वो न्यूक्लियर वॉल्यूम वो बढ़ेगा। So this decrease in the cytoplasmic to nuclear volume ratio is crucial in timing
द एक्टिवेशन ऑफ सर्टन जीन्स। तो ये भी जो है जीन्स के ही कंट्रोल में रहता है कि किस तरह से ये जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम और न्यूक्लियर वॉल्यूम का रेशियो मेंटेन होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है फ्रॉग का। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यू मैसेजेस इज नॉट एक्टिवेटेड अनटिल आफ्टर 12 डिविजन। 12 डिविजन्स यानी जो डिप्लॉयड कोशिका जो एग है, जब 1 से 2 में विभाजित हुआ, 2 से 4 में, और 4 to 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से जब तक 12 डिविजन्स नहीं हो जाते हैं तब तक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट नहीं होता है। और इसके बाद जो है क्लीवेज डिक्रीज हो जाता है, यानी रेट ऑफ क्लीवेज डिक्रीज हो जाता है, ब्लास्टोमियर्स मोटाइल हो जाते हैं और न्यूक्लियर जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज को मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, यानी यहाँ पर एक पॉज आया है क्लीवेज में, और उसको कहते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। तो क्या है कि जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं एक्टिवेशन को, कि कब कब डिवीजन होगा और कब जो है वो पॉज देना होगा। Thus, cleavage begins soon after fertilization and ends shortly after the stage when the embryo achieves a new balance between nucleus and cytoplasm. तो क्लीवेज कब शुरू होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होना और कब एंड होता है, जैसे ही न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो एक नया बैलेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम होता जा रहा है और न्यूक्लियस का जो है वो बढ़ता जा रहा है, जब वो बैलेंस आ जाता है, अचीव कर लेता है, तब वो क्लीवेज स्टॉप। अब इसमें आप देख सकते हैं जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड कोशिका है, इसमें क्लीवेज हो रहा है फर्स्ट क्लीवेज से एक कोशिका के 2 और फिर 2 से 4, और इस तरह से कंटिन्यूस सेल डिवीजन के वजह से एक बॉल जैसा ब्लास्टुला दिखाई देने लगता है, और वो सभी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगे। और ये अंदर से हॉलो होता है, जैसे एक रबर की बॉल होती है जिसमें अंदर हॉलो होता है, कैविटी होती है, उस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। अब इस ब्लास्टुला में जब चेंजेस आते हैं, जिससे कि 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्म होना शुरू होता है, और वो फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है गैस्ट्रुलेशन, और उसको अब कहेंगे हम गैस्ट्रुला। So division of first cell to many within ball of same volume is followed by hollowing of that ball to a blastula. तो एक कोशिका से धीरे धीरे जैसे जैसे रैपिड सेल डिवीजन होता जा रहा था, तो उसके अंदर वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहा, बट कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ता चला गया, तो वो मोर्यूला कहलाएगा। और जब उसके अंदर एक हॉलो स्पेस डेवलप होगा तब हम उसको ब्लास्टुला कहेंगे। नाउ form of cleavage and blastulation depends on orientation of yolk and nucleus. We all know that egg consists of yolk and nucleus. इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्लीवेज यानी सेल डिवीजन और ब्लास्टुलेशन। जैसे कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, उसके अंदर सेल डिवीजन जो है वो इवन है टुवर्ड्स अ सिमेट्रिकल ब्लास्टुला कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ इक्वल साइज। इसके अंदर क्योंकि डिवीजन बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो हर कोशिका जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं। और एम्फीबियंस के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से एसिमेट्रिकल ब्लास्टुला, यानी ऊपर की कोशिकाएं छोटे, नीचे के कोशिकाएं बड़े, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स कहलाएंगे। और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, क्योंकि इसके अंदर योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऊपर की तरफ जो है वो डिवीजन होता रहता है और एक कैप की तरह कोशिकाएं डेवलप होती हैं। मैमल्स के अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, जिसमें ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसील अन्य कैविटी अंदर होता है और ट्रोफोब्लास्ट की तरह होता है, विथ इनर डिस्क ऑफ सेल्स इक्वलेंट टू अ ब्लास्टोडिस्क। ये होलोब्लास्टिक होता है मैमल्स के अंदर। अब जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज, डिफरेंट वैरायटीज के हैं। मैं नेक्स्ट अभी आगे की स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। होलोब्लास्टिक क्लीवेज या हम टोटल क्लीवेज भी कह सकते हैं,
इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द क्लीवेज फरो डिवाइड द एंटायर एग इट मे बी इक्वल और अनइक्वल। जब फर्स्ट डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, एग के अंदर, तो वो जो फरो यानी जो कटिंग, वो कट करना जो है या तो वो इक्वल हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है। अगर when the cleavage furrow cuts the egg into two equal halves, it may be radially symmetrical or bilateral symmetrical, spirally symmetrical or irregular। और अगर अनइक्वल है, when the resultant blastomeres become unequal in size, यानी ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा, इस तरह से अगर कट हुआ, जैसे मान लीजिए आप एक केक को काट रहे हैं, अगर बीच में से काटते हैं तो दो आधे हिस्से बराबर कटेंगे, और वही आप एक साइड से काटेंगे तो एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा होगा। तो इसी तरह से होलोब्लास्टिक में जो फरो है वो इट कैन बी इक्वल और अनइक्वल। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज व्हेन सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस ओनली इन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोडर्म। जैसे कि आपको बताया था मैंने, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्योंकि उसके अंदर योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ऊपर का जो एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, बस उसी, और न्यूक्लियस ऊपर स्थित होता है, तो वहीं पर ही डिवीजन होता रहता है, तो एक कैप की तरह बनता जाएगा वो। तो ऐसे डिवीजन को हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहेंगे। इसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल होता है। एनिमल पोल जहाँ पे न्यूक्लियस होता है और वेजिटल पोल जहाँ पर योग होता है। Transitional cleavage. In many eggs, the cleavage is atypical, which is neither typical holoblastic nor meroblastic, but assumes a transitional stage between the two। यानी ना तो वो होलोब्लास्टिक होता है और ना ही मीरोब्लास्टिक होता है, बीच का अवस्था होता है, तो उसको हम ट्रांजिशनल क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज जो डिफरेंट कॉर्डेट एग्स में हम देखें, सबसे नीचे वाला जो है वो प्रिमिटिव, जिसके अंदर एक कोशिका दो से चार जो है इस तरह का होलोब्लास्टिक डिवीजन हो रहा है। इसी तरह से एम्फीबियंस के अंदर, फिर एबीज के अंदर जो है वो मीरोब्लास्टिक डिवीजन है, और मैमल के अंदर फिर होलोब्लास्टिक डिवीजन। अब ये जो क्लीवेज जो है एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एग्स, इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस किस प्रकार के एग्स होते हैं। द टाइप्स ऑफ एग्स आर बेस्ड ऑन योग कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो टाइप्स हैं अंडों की, वो भी योग की मात्रा पर डिपेंड करता है। अगर आइसोलेसितल हम किसको कहते हैं, अगर योग जो है वो बहुत कम होता है, स्पेर्सली इवनली रहता है, तो ये आपका सी अर्चिन और माउस जैसा एग्जाम्पल है। मीसोलेसितल जिसमें हम कहेंगे मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग, यानी थोड़ा सा स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड से ज़्यादा, बट इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एग्जाम्पल है आपका फ्रॉग। टीलोलेसिथल जिसमें एक तरफ बहुत डेंस योग की मात्रा होती है, और वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स। सेंट्रोलेसिथल जिसमें योग सेंटर में होता है, इट इज़ कंसंट्रेटेड एट द मिडल ऑफ द एग, तो इंसेक्ट्स में ये सेंट्रोलेसिथल एग्स पाए जाते हैं। वेजिटल पोल और एनिमल पोल। वेजिटल पोल हम किसको कहते हैं, जहाँ पे योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, उस वाले एरिया को हम वेजिटल पोल कहते हैं, और योग जहाँ कम होता है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं। The zygotic nucleus is generally displaced towards the animal pole। तो जो न्यूक्लियस है वो जाइगोट का, वो जनरली योग से हट करके दूसरी तरफ, यानी एनिमल पोल, वेजिटल पोल के ऑपोजिट जो एनिमल पोल है वहाँ पर स्थित होता है। जाइगोट्स विल विथ रिलेटिवली लिटिल योग क्लीव होलोब्लास्टिक, जिसमें योग की मात्रा कम होती है, जैसे आपको अभी पिछला बताया था आइसोलेसितल और मिसोलेसितल। आइसोलेसितल जिसमें स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड योग था बहुत कम मात्रा में, और मिसोलेसितल जिसमें मॉडरेट योग की मात्रा थी। ऐसे जाइगोट्स में जो है वो होलोब्लास्टिक सेल डिवीजन देखा जाता है। द क्लीवेज फरो एक्सटेंड्स ऑल द वे थ्रू द एग। जो फरो है यानी कट जब हम करते हैं तो वो एनिमल पोल से स्टार्ट होकर के वेजिटल पोल तक पूरा उस एग को कट करेगा। वाइल टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल जाइगोट्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, where the cleavage plane extends only to the accumulated yolk।
इसमें जो फरो है, जो कटिंग है, वो आर पार नहीं होगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहेगा। और जहाँ योक बहुत ज़्यादा होगा वहाँ वो क्रॉस नहीं कर पाता है। और सेंट्रल एसेटल में ये भी मीरोब्लास्टिक है बट सुपरफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर योग की मात्रा बीच में होती है। तो इसीलिए जो बाहर बाहर की तरफ जो कोशिका जाइगोट का जो न्यूक्लियस था वो बाहर बाहर की तरफ ही फैलता रहेगा, और उसको हम डिस्कॉइडल कहेंगे। अब एनिमल पोल और वेजिटल पोल जैसे आपको बताया था, जहाँ पे योग की मात्रा बहुत अधिक है उसको हम वेजिटल पोल कहेंगे, और उसका ऑपोजिट जहाँ जाइगोट का न्यूक्लियस होता है उसको हम एनिमल पोल कहेंगे। अब कटिंग जो है वो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, it will always take place at the right angle of the position of centriole and spindle fiber। जो सेंट्रियोल होता है जिससे स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, उसके राइट एंगल पर वो कटिंग यानी फरो बनता है। इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। और हमेशा एनिमल पोल से स्टार्ट होकर के वेजिटल पोल की तरफ वो कट होगा, एंड दिस विल टेक प्लेस एट द राइट एंगल्स टू द पोजिशन ऑफ द सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर्स। होलोब्लास्टिक जो आइसोलेसिटल, जिसमें स्पेर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड योग की मात्रा है, इसके अंदर रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज देख सकते हैं आप, जिसमें 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड होकर के उसमें क्या है कि एक कोशिका के बराबर दूसरी कोशिका होगा, और अगर उसके ऑपोजिट हॉरिजॉन्टल कट हो रहा है तो एग्जैक्टली एक के ऊपर दूसरा होगा, तो ये रेडियल टाइप ऑफ होगा। और स्पाइरल जिसमें वो ट्विस्ट होता चला जाएगा, कट होते होते कोशिकाएं ट्विस्ट लेने लग जाती हैं, वो है एनिलिड्स और मोलस्का, एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरल के। और बायलेटरल ट्यूनिकेट्स रोटेशनल मैमल्स और नेमेटोड्स में देखा गया है। और मीसोलेसिथल जो है वो जिसके अंदर रेडियल डिवीजन देखा गया है वो है एम्फीबियंस का एग्जाम्पल। रेडियल और स्पाइरल, अब रेडियल जो है वो क्या है, द सेल्स डिवाइड सच दैट ईच सेल इन टॉप 4 सेल प्लेन इज डायरेक्टली ओवर वन अदर। आपको जैसे बताया था मैंने, जब 1 से 2 हुए और उन दोनों का जब हॉरिजॉन्टल कटिंग होगा और 8 जो कोशिकाएं बनेंगी वो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली फिट होकर रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं चित्र के अंदर रेडियल सिमेट्री। और स्पाइरल में क्या है, स्लाइटली एंगल ट्विस्ट हो जाएगा, और एंगल्स जो है वो जैसे जैसे वो उसकी कटिंग होती जाएगी तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो ट्विस्ट हो रहा है, तो वो है स्पाइरल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज, इसमें जो है आप सेंट्रल एसिटल एक्स में देखते हैं, जिसके अंदर योग की मात्रा जो है वो सेंटर में बहुत अधिक होती है, तो क्लीवेज जो है वो अंदर की तरफ नहीं हो पाता है, तो बाहर बाहर की तरफ जो है वो डिवाइड होता रहेगा, रिपीटेड डिवीजन होता रहेगा। इट डिवाइड्स रिपीटेडली विदाउट द डिवीजन ऑफ द एग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो बीच में जो है योग तक नहीं जा करके सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियली जो है वो डिवाइड होता रहेगा। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय फरो लेड डाउन फ्रॉम द सरफेस towards inner side and separates into a large number of cells arranges around central yolk। इसकी वजह से क्या है, जो सेंट्रल में जो योक है उसके चारों तरफ वो सेल्स जो है वो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो अरेंज होते चले जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं इंसेक्ट्स के अंदर है, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज सीन इन इंसेक्ट्स। जो न्यूक्लियस है वो 1 से 2, 2 से 4 में जैसे जैसे डिवाइड हो रहा है वैसे वैसे वो सुपरफिशियली ही फैल रहा है, क्योंकि अंदर योग की मात्रा बहुत अधिक है। इसके वजह से क्या है कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि डिवीजन हो रहा है और सेंटर में नहीं हो रहा है। थैंक यू।